हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट। 2021 में आईपी बीएड का पेपर स्ट्रक्चर चेंज हो गया और इसके बाद अब इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटल हो गया 100 क्वेश्चंस। इसे हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 इंग्लिश का है जो कि पहले ही आ चुका है। ये पार्ट 2 है जिसमें कि रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी होगा। और इन सभी को सीक्वेंस में देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे GGSIPU IPU BEd 2022 नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, जहां पे प्रीवियस ईयर के सारे ही लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। साथ ही साथ आईपीयू के सभी एडमिशन डिटेल्स, डाउट्स, न्यूज, काउंसलिंग तक के सभी न्यूज एंड अपडेट्स आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हरी 6 मंथ यंगर है सीता से, यानी कि सीता से 6 महीने का छोटा है हरी। बबलू जो है वो 3 मंथ्स यंगर है अनीता से, यानी कि बबलू 3 महीने छोटा है अनीता से। जब शीला का जन्म हुआ था तो बबलू 2 मंथ्स ओल्ड था। अनीता बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ 5 while हरी बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ 6, यानी कि यहाँ पे दो लोगों का डेट एग्जैक्ट दिया है कि हरी का एज ग्रुप है 6 इयर्स और अनीता का एज है 5 ईयर। अब इससे रिलेट करते हुए हम लोग एज निकालेंगे। हरी 6 महीने छोटा था सीता से, यानी कि सीता का एज क्या हो जाएगा 6 ईयर 6 मंथ, यानी कि 6.6 ईयर। और बबलू जो था वो अनीता से 3 महीने का छोटा था, यानी कि बबलू का एज क्या हो जाएगा 4.9 ईयर्स। अब हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि बताइए ओल्डेस्ट कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा एज किसकी हो रही है। तो सबसे ज्यादा एज किसकी हो रही है सीता की, जो कि 6.6 ईयर की है, यानी कि 6 साल 6 महीने की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 80% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, यानी कि इंग्लिश इक्वल टू 80% पासिंग है ये। और मैथ्स में टोटल 85% पास हुए हैं और दोनों में बोथ में 73% पास हुए हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों में फेल होने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो डायरेक्टली 80 + 85 - 73 करेंगे, इसको परसेंट के अंदर रखेंगे क्योंकि सारे ही परसेंट में है। तो ये सॉल्व करके 92% आएगा। ये 92 फेल नहीं हुए हैं, ये पास होने वाले हैं। अब फेल वाले का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल 100%। किसको रिप्रेजेंट करता है 100 को, उसमें से 92 माइनस कर देंगे, यानी कि 8% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एग्जाम में फेल हुए हैं दोनों ही सब्जेक्ट में। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो लेटर्स हैं TREAG एंड GLARE, ये इस तरीके से कुछ प्रॉपर वे में अरेंज किए गए हैं कि दो वर्ड ऐसा है जो एक दूसरे का सिनोनिम है। तो वो कौन सा लेटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, G एंड L। G यानी कि ग्रेट एंड L यानी कि लार्ज। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 फ्रेंड है ABCDE एंड F। ये सभी बैठे हुए हैं अपना फेस ईस्ट के तरफ किए हुए। तो ईस्ट किधर होता है, ईस्ट इस साइड होता है, देन वेस्ट, देन नॉर्थ एंड साउथ। तो सभी फ्रेंड का फेस किधर है ईस्ट साइड है। टोटल 6 फ्रेंड है, ठीक है। अब हमें अरेंज करना है कि C जो है A और E के बीच में है। इस टाइप के क्वेश्चंस को ना हम लोग जो जो दिया होता है कंडीशन पहले लिख लेते हैं। C जो है A और E के बीच में है, ये एक कंडीशन दिया हुआ है। B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E। अब E का राइट कौन होगा, तो इधर होगा, यानी कि B है E के जस्ट नीचे। देन हमसे क्या कहा जा रहा है बट लेफ्ट टू D। अब ये जो B है D के लेफ्ट में है। अब ये लेफ्ट इधर ही ना होगा, क्यों, क्योंकि इस साइड फेस किए हुए हैं तो लेफ्ट इधर होगा, ठीक है।
अब जो बचा एफ, एफ कहाँ बैठा होगा? सबसे ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि एफ राइट एंड पे नहीं है, तो राइट एंड क्या होगा? डी के नीचे। यहाँ एफ नहीं बैठा हुआ है, तो एफ कहाँ है? ऊपर है। तो क्या हमारा सीक्वेंस बना? एफ ए सी ई बी डी। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि एफ के राइट साइड में फोर्थ प्लेस पे कौन है? तो एफ यहाँ, एफ के राइट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में भी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि के जो है नेवर है, पड़ोसी है पी का, जो कि ईस्ट में रहता है पी के। तो P यहाँ है, P का ईस्ट इधर हो जाएगा और 400 मीटर के डिस्टेंस में रहता है। और K के जस्ट नॉर्थ में रहता है N, यहाँ पे भी 400 मीटर का डिस्टेंस है। देन N के वेस्ट में रहता है कौन? S, यहाँ पे भी 400 मीटर का डिस्टेंस है। अब कहा जा रहा है कि S और P के बीच में भी 400 मीटर का ही डिस्टेंस है। तो बताइए कि S के साउथ ईस्ट में कौन रह रहा है? तो एस के साउथ ईस्ट में कौन है? के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें अरेंज करना है इन सभी को एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में। तो देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा? हम लोग पहले एक प्लांट लगाते हैं, प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, यानी कि 2 के बाद 4 हो गया। अब उस कॉटन को हम लोग यार्न में चेंज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया। देन यार्न से हम लोग क्या करते हैं? क्लॉथ बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। देन अब क्लॉथ बन गया तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? साड़ी बना सकते हैं, 3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यहाँ पे किसी फिल्म में 2 कैरेक्टर दिए हुए हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और एक जो है फादर है दूसरे के सन का, यानी कि दूसरे के सन का फादर है, यानी कि दोनों क्या होंगे? हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें देखना है कौन सा पेयर डिफरेंट है बाकी के 3 से। क्राइम, पनिशमेंट। देखिए, क्राइम करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलता है, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हेल्थ बनता है, एंटरप्राइज करने पे सक्सेस मिलती है, लेकिन जजमेंट और एडवोकेसी ये अलग हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी सेकंड है वो पहले का रिजल्ट है, जबकि ऐसा सेकंड ऑप्शन में नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, 240 को अगर डिवाइड करेंगे 1 से तो 240 आएगा। देन 240 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 120 आएगा। 120 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 40 आएगा। देन 40 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 10 आएगा, और 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 आएगा। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो गया? 240, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 20 डे में कर रहा है तो ए इक्वल टू 1/20, बी किसी काम को 30 डे में कर रहा है तो 1/30। अब ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? तो दोनों को ऐड कर देंगे, 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम आ जाएगा हमारा क्या? 60, और ऊपर 3 + 2 यानी कि 5/60। तो यहाँ 5 12 या 60 यानी कि 1/20। तो कितने दिन में दोनों करेंगे? 12 डेज में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी डी को एक सीक्वेंस में अरेंज करना है जिससे कि एक लॉजिकल पैराग्राफ बने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले बी आएगा, देन ए आएगा, देन सी आएगा, एंड देन डी आएगा। नेक्स्ट, इस सीक्वेंस को हमें देखना है और बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए, P के बाद Q एक ऐड हुआ, देन PQR, PQRS, PQRST, PQRSTU, PQRSTU भी। देन यहाँ क्या होगा? PQRST, तो यहाँ क्या बचेगा? U। तो आंसर हो जाएगा क्या? क्वेश्चन मार्क की जगह पे U। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज द काउंट ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड whose vertices are the vertices of an octagon but have only one side common with that octagon। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 32।
टोटल 32 ट्राइंगल्स बन सकते हैं, 8 इंटू 4 यानी कि 32 ट्राइंगल्स। बाकी आप लोग आईपीयू बीएड के एग्जाम की प्रिपरेशन डेली बाइट पर कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे GGS आईपीयू बीएड 22 करके एक प्लेलिस्ट बना होगा। आपको डेली बाइट के प्रिपरेशन बैच के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इस प्लेलिस्ट में इसी वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। आप डेली बाइट के बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आप इजिली आईपी के टॉप कॉलेज एससीईआरटी में पहुंच सकें। इस बैच में 1-to-1 इंटरेक्शंस होते हैं, नोट्स प्रोवाइड की जाती है और जो भी डाउट्स होता है उसके लिए डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं। तो आप इस वीडियो लेक्चर को देखकर ही मेंबरशिप लें और आप ये पहले देख लें कि आपके लिए ये सही है या नहीं है, उसके बाद ही ज्वाइन करें। साथ ही साथ आप अपने परफॉर्मेंस को भी बूस्ट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.delhybite.in पे विजिट करके, जहाँ पे बीएड के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग सैंपल पेपर, मॉक पेपर मौजूद है, जिसे सॉल्व करके आप अपने आप को और बूस्ट कर सकते हैं एग्जाम के लिए। और ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टीचर एजुकेशन रिसोर्स। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको बीएड के प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर किसी न्यूज अपडेट से रिलेटेड और आगे काउंसलिंग या फिर टीचर के जॉब तक के लिए आपको रिसोर्स इस ग्रुप में मिलेगा, तो आप इसे ज्वाइन कर लें। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इवनिंग के समय जब सनसेट हो रहा है तो सन किधर होगा, वेस्ट साइड में सन होगा, ठीक है। और रीता और हेमा एक दूसरे से फेस टू फेस होके बात कर रहे हैं और हेमा का शैडो जस्ट उसके राइट में बन रहा है, यानी कि हेमा कहाँ होगी, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही होगी, तभी तो उसका शैडो उसके जस्ट राइट में बन रहा है। और हेमा अगर नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही है तो रीता किधर देख रही होगी, साउथ में। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि रीता किस डायरेक्शन को फेस की हुई है, यानी कि साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें कोड को समझना है कि बियर को फिश रिप्रेजेंट कर रहा है, फिश को क्रो, देन क्रो को डॉग और इसी तरह से बाकी सब। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन है जो बिना पानी के नहीं जिंदा रह सकता है। तो ये कौन होता है, फिश। अब फिश को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रो। तो कौन होगा जो कि बिना पानी के नहीं रह सकता है, क्रो, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुरेश 562 डे बड़ा है कि ओल्डर है सैम से, और जेनी 75 वीक्स ओल्डर है सुरेश से। जेनी जो है वो बॉर्न हुआ ट्यूसडे को, तो सैम किस दिन जन्म लिया। तो देखिए, जेनी जो कि ओल्डर है सुरेश से, कितने दिन का ओल्डर है, 75 वीक, यानी कि इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 525 डेज आ जाएगा हमारे पास। देन सैम जो कि यंगर है, किससे, जेनी से, कितने दिन का हो जाएगा यंगर, 525, जो कि अभी हम लोगों ने डे निकाला, प्लस 562 डे पहले से है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1087। अब जब हमारे पास डे आ गया ना कि टोटल कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने सैम और जेनी को ही रिलेट किया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जेनी का डे पता है ट्यूसडे और सैम का पूछ रहा है। अब हमारे पास 1087 जब आ गया ना, तो इसे हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर 2 बचेगा। 2 यानी कि जिस दिन जेनी का जन्म हुआ उसके जस्ट 2 डे लेटर, तो ट्यूसडे के 2 दिन बाद क्या होता है, वेडनेसडे, थर्सडे, तो किस दिन जन्मा होगा सैम, थर्सडे। नेक्स्ट, इसे हमें रिलेट करना है। ऑर्निथोलॉजिस्ट जो भी होते हैं वो बर्ड की स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट किस चीज की स्टडी करेंगे, तो आर्कियोलॉजी की। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में भी डायरेक्शन बेस्ड है, हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एक पॉइंट एक्स है जहां से स्टार्ट कर रही है नीता वॉक करना और वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है 5 किलोमीटर। देन यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेती है, तो लेफ्ट हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे वो 2 किलोमीटर वॉक करेगी। देन अगेन वो अपने लेफ्ट लेगी और 7 किलोमीटर चलेगी और एक प्लेस पे आके रुक गई। अब ये जो प्लेस है वो एक्स से किस डायरेक्शन में है, तो साउथ ईस्ट, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
इनमें से हमें बताना है कि कौन लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होने का शर्त क्या होता है कि 4 से डिविजिबल हो। कौन 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है वही लीप ईयर नहीं होगा, यानी कि 700। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें रिलेट करना है और देखना है कि इनमें से कौन है जो कि बच्चों के पेरेंट्स का ग्रुप है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले कि दो कपल है जो कि पेरेंट है और उनके बच्चे हैं। पी जो है वो आर का सन है, यानी कि आर का सन पी है, प्लस हम लोग यूज करेंगे बॉय के लिए। ठीक है, और टी जो है डॉटर है पी की, तो एक यहाँ पे हायरार्की हो गया। देन हमसे क्या कहा जा रहा है, एस जो है डॉटर है यू का, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है तो एक हम लोग रिलेट कर लेते हैं कि एस यू की डॉटर है। और ये जो एस है वो मदर है किसकी, टी की, यानी कि ये रिलेशन हो गया, यानी कि पी एंड एस क्या है, कपल है। इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है जो कि इस चाइल्ड के पेरेंट है। तो ऑप्शन है पी एंड एस नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट, इनमें से हमें ऑड वन आउट करना है, तो कौन ऑड है, बॉक्साइड ऑड है, बाकी रूबी, सैफीरे और ग्रेफाइट से। नेक्स्ट, यहाँ पे डोंकी के लिए कोड दिया गया है, तो इसे हम लोग लिख कर रिलेट करते हैं, DONKEY। इसके लिए क्या कोड दिया गया है, XDJMNC। अब एक चीज देखिए, ये लास्ट वाले का रिलेशन पहले वाले से है, देन इसी तरह से ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस हो रहा है, तो इसी तरीके से सी का जैसे डी से रिलेशन है वैसे स्टेब्लिश करेंगे हम लोग लायन के लिए। तो एल से जस्ट पहले क्या होता है, के, तो के हो जाएगा यहाँ क्योंकि इसका रिलेशन इससे है। एन से जस्ट पहले क्या होता है, एम। ठीक है, देन यहाँ पे भी क्रॉस बनेगा। आई के जस्ट पहले क्या होता है, एच, और ओ के जस्ट पहले क्या होता है, एन, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, MNHK। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में भी कोडिंग ही है, स्पीक नाइसली टू ऑल, उसके लिए कोड दिया गया है का कु मा ही। इसी तरीके से शी फो ही टू कोड दिया गया है ऑल आर लाइक अस के लिए। पो मा फो रे ये कोड दिया गया है टीचर्स लेसन नाइसली के लिए। ही री गु शी ये कोड दिया गया है लेशन लाइक ऑल ह्यूमन। अब हमें बताना है स्पीक टू मी के लिए क्या कोड होगा। तो जिसका भी कोड पूछता है ना उसे हम लोग पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जब पहले और दूसरे को रिलेट करेंगे तो दोनों में वर्ड ही है, और दोनों में कौन सा वर्ड है जो कॉमन है, ऑल, यानी कि ये जो ही है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल को। सेम चीज अब हम लोग सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, दोनों में फो एक वर्ड है और दोनों में क्या कॉमन है, अस, यानी कि फो का मतलब क्या हो गया, अस। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में एक वर्ड है माँ। ये माँ किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा, दोनों में क्या कॉमन है, नाइसली, यानी कि नाइसली माँ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन लास्ट वाले को अब हम लोग कंपेयर करते हैं फर्स्ट वाले के साथ, तो हमें एक और वर्ड मिल रहा है ही, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं ये ऑल के लिए, तो कोई फायदा नहीं है कंपैरिजन करके। देन अगर हम लोग सेकेंड और लास्ट को कंपेयर करें तो यहाँ पे एक वर्ड है शी, ये दोनों में है और दोनों में क्या क्या कॉमन है, ऑल एंड लाइक। ऑल का हमें पहले से पता है ही है, तो लाइक किसके लिए हो जाएगा, शी के लिए। अब जब हम लोग लास्ट और लास्ट सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो एक वर्ड कॉमन क्या दिख रहा है हमें, री किसके लिए अब होगा, दोनों में क्या कॉमन है, लेशन, तो लेशन के लिए हो गया री। अब जिसके जिसके बारे में हमें पता चल गया उसमें से किसी का हमें काम नहीं है, स्पीक टू मी का काम है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां जो वर्ड्स हमें मिल गया उसे कट कर देते हैं। ही हमें पता है वो ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन फो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अस को, देन माँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइसली को, देन शी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक को, देन री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेशन को। अब बच कौन कौन सा गया है, का कु टू ही, सॉरी ही तो पहले ही कट हो गया है। अब क्या क्या बच रहा है, का कु टू पो। अब हमें क्या चाहिए, स्पीक इनमें से किस में है,
पहले वाले में और किसी में स्पीक नहीं है, यानी कि स्पीक के लिए दो वर्ड हो सकता है, या तो का या तो कु। ठीक है। देन टू, टू किस में है? टू भी पहले वाले में है, यानी कि टू के लिए भी यही दोनों में से कोई एक होगा। देन मी तो है ही नहीं, तो यहाँ पे देखिए कौन सा कंडीशन हो रहा है, का कु होगा, ये तो डेफिनेटली तय है, क्योंकि एक स्पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? का कु इसी एक लास्ट वाले में है, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि 5 ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कार्ड्स का, और इसमें हमें लास्ट में बताना है कि सबसे कम कार्ड्स किसके पास है। तो अब हम लोग रिलेट करेंगे, क्या क्या हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि ए गेट्स 1 लेस देन बी, यानी कि बी के पास ए से ज्यादा है। सी गेट्स मोर देन डी, अब सी जो है डी से ज्यादा ले रहा है, तो सी से ज्यादा डी के पास है। देन ई गेट्स 3 मोर देन बी, ई के पास बी से भी ज्यादा कार्ड्स हैं, जबकि डी के पास उतने कार्ड्स हैं जितने की बी के पास है, तो डी और बी एक जगह पे रहेगा, और सी डी से बड़ा है, तो सबसे कम किसके पास हो गए? ए के पास, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन सभी में हमें ऑड वन आउट करना है। देखिए बाकी के जितने हैं वो साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ये जो हैवी है ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑड। This was all for this video lecture. लास्ट ईयर आईपी बीएड में अच्छे खासे दिल्ली बाइट्स के स्टूडेंट्स थे जो कि दिल्ली बाइट के मॉक से, नोट्स के हेल्प से एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर पाए थे, और ऑलमोस्ट 1/4 स्टूडेंट एससीईआरटी के दिल्ली बाइट के ही है। उनके फीडबैक को, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को भी आप लोग देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर भी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, इसी वाले प्लेलिस्ट जो कि GGS IPU BA 2022 है, उसमें मिल जाएगा, तो आप इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप दिल्ली बाइट की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके IPBA2999, आपको वीडियो लेक्चर का एक लिंक आएगा, उसे देखकर सभी टर्म्स कंडीशन जानने के बाद आप दिल्ली बाइट की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियो लेक्चर से अपडेटेड रहने के लिए दिल्ली बाइट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विथ अस थ्रू दीज सोशल मीडिया साइट्स फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज. Links are given in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.